नमस्कार दोस्तों, माई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो अपन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। इस प्रश्नावली आपकी जो कक्षा 10 की मैथ्स की नौ की प्रश्नावली है, इसको आज हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे त्रिकोणमिति के हमने कुछ टॉपिक्स जो थे वो लगभग हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे देख लिए हैं। तो वो आप चैनल पर जाकर उनको देख लें एक बार। अभी हम जो बात करेंगे वो उस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों की बात करेंगे। और उसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख लें कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। मतलब ये आपकी डोर है जो अच्छी तरह से तनी है और भूमि पर सीधे लगे खंबे पर शिखर से बंधा हुआ। आप देखोगे ये खंबा है, यहाँ पर ये बंधा हुआ है और ये सीधी डोरी यहाँ से तनी हुई है। और यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया 29 डिग्री, ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना। सबसे पहला काम आपका रहना चाहिए बेटा डायग्राम बनाने का। ये आपका खंबा है जो एकदम सीधा खंबा है, ठीक है। और ये वाली वो आपकी डोरी है जो इस सीधे नीचे बंधी हुई है। ये आपका जो डोरी है वो नीचे 30 डिग्री का कोण बना रही है। और ये जो इसकी दूरी है ये कितनी है, 20 मीटर, ठीक है। आपको क्या पूछा इसने, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, खंबे की ऊंचाई मान लो आप कि जो खंबे की ऊंचाई वो क्या है, h मीटर है। तो ये आपने डायग्राम बना लिया। अब इसमें आपको क्या करना है, खंबे की ऊंचाई आपने में लिखी क्या है, m। तो सबसे पहले तो आप ये लिखो कि माना कि खंबे की ऊंचाई कितनी है, h मीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर खंबे की ऊंचाई आपने मान ही ली है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि त्रिभुज आपके पास में राइट एंगल एक समकोण त्रिभुज है, उसमें क्या क्या आपके पास में आ गया। एक तो हाइट आ गई, एक कर्ण आ गया, मतलब ऊंचाई और कर्ण आ गए। ऊंचाई का मतलब यहाँ पे लंब है। तो लंब और कर्ण कौन से सूत्र में होते हैं, वो सूत्र आपको लगा देना है। लंब और कर्ण किस में होते हैं, साइन के सूत्र में होते हैं। तो आपके पास में यहाँ पे आप लिखोगे कि त्रिभुज, ये इसका नाम क्या दिया था आपको, एबीसी नाम दिया था इसको आपको। तो आप लिख दें ए बी सी में। अब यहाँ लिखना त्रिभुज ए बी सी में साइन कितना दिया आपको, 30 डिग्री। सूत्र क्या होता है आपका, लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका यहाँ पे ए बी है और कर्ण आपका यहाँ पे ए सी है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ए बी का मान h और ए सी का मान कितना है, 20। तो आपको वैल्यू चाहिए h की। तो ये क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 20 आ जाएगा अपॉन में 2। तो ये कितने आ गए आपके 10 मीटर। तो ये क्या आ गई उससे, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको क्वेश्चन में कौन सी जो वैल्यूज है वो गिवन है, ठीक है। ऐसे ही चलो सेकंड क्वेश्चन देखो आप, ये आपके पास में देखना। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन ध्यान से कि आंधी आने से पहले एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ पेड़ इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से जहां शिखर का पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, बस ध्यान इतना ही देना है कि इस बार वैल्यूज कौन सी दी है। देखना मैं करता हूं यहाँ पे सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन सबसे पहला डायग्राम नो। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेड़ था, ठीक है। जाहिर सी बात है यहां से इसे मान लो टूट गया, तो यहां से टूटेगा तो इस प्रकार से जमीन पे गिरेगा। तो जमीन पे गिरेगा तो जमीन को कहीं ना कहीं टच भी करेगा। तो इसने बोला कि जमीन पर जहां टच कर रहा है वो एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, ये 30 डिग्री। और जमीन पर जहां टच कर रहा है वो इस पेड़ का जो पाद बिंदु है वहां से वो 8 मीटर की दूरी पर टच कर रहा है। आपको क्या पूछा, पेड़ की ऊंचाई। अब पेड़ की ऊंचाई देखो, ये नहीं है कि यहाँ पे ये वाली पेड़ की ऊंचाई आप बता दो इतनी सी, नहीं, केवल इतनी नहीं बताना आपको, है ना। इसको आप मान सकते हो कि जहां से टूटा है वो बिंदु पेड़ जो है पाद बिंदु से h मीटर ऊंचाई पे है और जो टूट के इधर गिरा है वो आपका x मीटर है, ठीक है। क्योंकि पेड़ तो भाई पूरा ही था ना। आपको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक तो जो टूट कर नीचे गिरा है वो, एक जो अभी भी खड़ा हुआ है वो, ठीक है। तो देखिए दोनों कैसे निकालोगे। एक बार आपको इसको इसके साथ में लेना, मतलब एक बार तो लंबाई और आधार को काम में लोगे आप, लंब और आधार को। एक बार लंब और कर्ण को काम में लोगे आप, ठीक है। या फिर आप चाहो तो आधार और कर्ण को भी काम में ले सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो इसको अगर कोई नाम दे दिया आपने, त्रिभुज एबीसी नाम दे दिया आपने,
तो आप लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी में। अब आपके पास में यहां देखना, त्रिभुज एबीसी में क्या है आपके पास में। सबसे पहले मैं जो काम में ले रहा हूं वो लंब और किसको ले लेता हूं, आधार को। ठीक है, तो लंब और आधार किसके सूत्र में होते हैं, आपको ये बताऊं, टेन टेन के सूत्र में होते हैं। तो टेन थीटा बराबर है, क्या होता है बेटा, टेन थीटा ही लिख, इस बार मैं यहाँ पे थीटा ही लिख देता हूँ। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है आपका, लंब बटा आधार ही होता है ना। तो टेन अब थीटा कितना है इसमें, 30 डिग्री है। लंब क्या है आपके पास में, एच है। आधार आपके पास में क्या है, 8 मीटर। अब यहां से इसको सोल्व करो, चलो सोल्व ऊपरी करते हैं वापस। तो आपको पता है कि टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर क्या है, h/8। तो क्रॉस आप जब इसको सोल्व करोगे तो h बराबर क्या आ जाएगा, 8/√3। अब आपको बताइए बट्टा में हम रूट नहीं रखते हैं, तो इसका क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे क्या कर दिया आपने, गुणा। तो ये कितना आ गया, 8√3/3 मीटर। तो ये क्या आ गई उस पेड़ की, वो हिस्से की लंबाई है, ये जो जहां से ये टूटा था अर्थात नीचे वाले हिस्से की, इसकी लंबाई आ गई। अभी मैं इस कर्ण और आधार को काम में लूंगा। अगेन कोस थीटा, क्योंकि आधार बटा कर्ण किसका होता है, कोस थीटा का सूत्र होता है। तो आधार तो क्या है इसमें आपका, आप लिखना चाहो तो आधार लिख दो, बट्टा में क्या है, कर्ण आपका। तो कोस थीटा तो वही 30 डिग्री है, आधार आपका 8 मीटर, कर्ण आपका क्या है, एक्स। तो कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, 8/x। तो x बराबर यहां से क्या हो जाएगा, 16/√3। फिर से वही बात आ गई कि अपॉन में √3 आ गया, तो हटा देते हैं। चलो इसको कैसे हटाओगे, ऊपर नीचे क्या कर देना, आपको गुणा कर देना है। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 16√3/3 मीटर। ये किसकी आई, ये ऊंचाई आ गई आपकी उस पेड़ जो इधर टूट के गिरा था। लेकिन अपने को तो पूरे पेड़ की चाहिए ना, तो पूरे पेड़ की कहां से आएगी, एच ये था और ये एक्स था, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आप क्या लिखोगे, अतः पूरे पेड़ की ऊंचाई, अतः पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी है, वो एक्स प्लस एच, एक्स प्लस, तो एक्स तो कितना है आपका 16√3/3, और एच कितना निकाला था हमने, 8√3/3। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे 3 एलसीएम आ जाएगा, 16√3 प्लस 8√3। तो 16√3 कितना होगा आपका, 24√3/3। जब आप इसको सोल्व करोगे, 24 में 8 का भाग दिया तो ये आ जाएगा 8√3 मीटर। तो ये उस पेड़ की क्या रहेगी, पूरी हाइट रहेगी। तो ये इसका क्या रहेगा, आपका सोल्व करने का तरीका रहेगा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो अपनी क्वेश्चन लेंगे वो ये लेंगे, इसमें जो 6 नंबर का क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से, देखो ये आप ध्यान से पढ़ना, कि उसकी कहां से, आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। कहने का मतलब क्या है कि वो जहां पहले खड़ा है वहां से वो भवन की ओर गया है। पहले उसका जो कोण था वो 30 डिग्री था, अब वो कितना हो गया है, 60 डिग्री। चलिए ये करते हैं। तो इसमें देखो आपको क्या बोला गया, जैसे ये मान लो आपका ये एक भवन है, ठीक है, ये आपका क्या है, भवन, और यहाँ पे वो 1.5 मीटर लंबाई का एक लड़का खड़ा हुआ है। ये लो, ये इसकी लंबाई कितनी है बेटा, 1.5 मीटर। किसकी है, लड़के की लंबाई है। और भवन आपका कितने मीटर का है, 30 मीटर का। तो उन्नयन कोण देखो कहां से बन रहा है, उसकी आंख से, मतलब ऊपर से, यहां से। इसको अब आप ऐसे समझना है, ट्रायंगल आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, समझ गए। तो यहां से ये जो कितना बन रहा है, उसका 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब वो क्या करता है कि वह ऊंचे भवन की ओर जाता, क्या करता है, वो ऊंचे भवन की ओर जाता, मतलब इस ओर साइड चलेगा वो। तो जैसे मान लो कि वो चलकर यहां आ गया अभी लड़का,
अभी उसका जो यूनियन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है उसका, 60 डिग्री। आ रहा है समझ में? तो पहले जो उसका यूनियन कोण था वो 30 डिग्री था, अभी उसका 60 डिग्री बन गया। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो आपको इसमें जो दूरी पूछी है ना वो ये वाली पूछी है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं कि x दूरी है, और ये वाली जो दूरी है अभी जो वर्तमान स्थिति है उसकी, वो मैं मान लेता हूं कि वो y दूरी पर है। और इनको मैं नाम दे देता हूं इस ट्रायंगल को मैं, जैसे मैंने इसको a नाम दे दिया, इसको मैंने b दे दिया, यहाँ वाले पॉइंट को इस ऊपर वाले पॉइंट को ना c, और ये वाला पॉइंट आपका d। अब एक आपको ध्यान में ये रखना है कि देखो, जो पहले भवन था 30 मीटर ऊंचा था, लेकिन अब जब 1.5 मीटर की ऊंचाई तो ये आ गई है, तो अपन ट्राइंगल जो यहाँ तक बना रहे हैं, तो अब अपन जो भी दूरी कहाँ मिलेंगे वो इतनी दूरी कहाँ मिलेंगे इस भवन की, है ना। तो पूरी 30 थी, तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 28.5। ये आपको थोड़ा ध्यान में इसमें रखना होगा। इतनी क्यों ले रहे हो, क्योंकि उसकी आंख से बन रही है ना। तो देखो ये हाइट अब यहाँ से नापेंगे ना अपन, तो पूरा तो 30 था, तो ये इतना तो कम हो गया, ये वाला 1.5 तो, ठीक है। ओके, चलिए पहले त्रिभुज देख लेते हैं। आप पहले किसी भी त्रिभुज को देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान ये रखना आपको कि ऐसे क्वेश्चन में जो दो त्रिभुज बनते हैं ना, उन दोनों त्रिभुजों को काम में लेना है कोण वाला त्रिभुज। ए कौन सा बना यहाँ पे, ए बी सी। ए कौन सा बना, ए बी डी। तो ये दोनों त्रिभुज काम में लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या चीज दी हुई है आपको, एक तो हाइट दिया हुआ है 28.5, एक आपको ये आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार किस में बनते हैं, टेन में। तो टेन थीटा बराबर, लंब तो कितना आपका यहाँ पे ए बी है, आधार क्या है इसमें बी सी, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू है 60, ए बी की वैल्यू है 28.5, और ये वैल्यू वाई। देखो ये मैंने वाई मान ली है, आप ये पहले लिख देना, माना कि वह x मीटर दूर भवन की ओर जो है चलकर गया है, ये लिख देना आप। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में, ये कितना हो गया 28.5 अपॉन में y। तो y बराबर यहां से कितना आ जाएगा 28.5 अपॉन में √3 मीटर। ये वैल्यू किसकी आई, y की, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे त्रिभुज में देखोगे भी, त्रिभुज ए बी डी में वही सेम फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू, इसमें लंब तो वही आपका, और इस बार आधार क्या है बी डी है। देखो त्रिभुज पूरा है, ये लंब ये पूरा त्रिभुज बी डी। तो यहाँ पे कोण कितना बना आपका, टेन 30। ए बी का मान वही 28.8 बट्टा में बी डी देखो इस बार पूरी लंबाई है एक्स प्लस वाई। आ रही चीज समझ में आपको, बी डी इस बार पूरी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी आपकी। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3, और 28.5 अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहां से आपकी एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 28.5 √3। तो एक इक्वेशन तो ये बनी थी आपकी, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू सेकंड इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। ये चीज आ गई आपको समझ में। अभी आपको करना क्या है, इसमें वैल्यू किसकी चाहिए आपको, एक्स की चाहिए। तो मैं समीकरण 2 में से वाई वाला हम क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, बाई इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। मैं समीकरण 2 में से एक को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। समीकरण 2 तो क्या थी, एक्स प्लस वाई में से जैसे ही आप माइनस करोगे वाई, तो क्या रहेगा, केवल एक्स रहेगा यहाँ तो। और ये समीकरण में थी आपके 28.5 √3 में से माइनस करोगे आप 28.5 बट्टा √3, ठीक है। √3 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो ये इससे मल्टीपल हो जाएगा भाई, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, 1 का भाग इसमें करेंगे √3, √3 को आप इससे गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 को आप इससे गुणा करो, 3 पंजे 15, 3 8 24, 24 और 1 25, 3 दूनी 6, और 6 और 2 8, ठीक है। 28 84 और 85, माइनस में कितना आपका यहाँ पे 28.5। तो 85.5 में से माइनस करना है आपको 28.5, कर दो माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 57 बट्टा √3। ये वैल्यू किसकी है, एक्स की, लेकिन बट्टा में √3 है, हटा दो इसको √3 को ना। जो बट्टा में, उस बट्टा में अगर रूट में कोई वैल्यू दिख रही तो उसको हटाना ठीक रहेगा आपके लिए। तो ये आ जाएगा 57 √3 अपॉन 3, 3 का भाग 57 में जाएगा 19 बार, तो 19 √3 मीटर। इसका मतलब वो जो बच्चा था, लड़का था, वो अपनी जगह से भवन की ओर कितनी दूर चल के गया है, 19 √3 मीटर, ठीक है। आपको √3 को यहाँ पे सोल्व नहीं करना है ना, ये ध्यान में रखना आपको।
√3 को सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप की क्वेश्चन है। इन सभी में क्या बनेगा, दो दो त्रिभुज बनेंगे। दोनों त्रिभुजों को बस आपको सिंपली सोल्व कर लेना है, फिर जो वैल्यू आपको पूछी वो आ जाएगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला नंबर 10। क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से पढ़िए पहले इसको, कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, 80 मीटर आपकी चौड़ी क्या है, एक सड़क है के दोनों ओर समान लंबाई के क्या लगे हुए, खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला, मैं यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम, यहाँ करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये आपकी वो क्या है, सड़क, दोनों ओर क्या लगे हुए हैं प्यारे बच्चों, दो खंभे लगे हुए हैं, दोनों समान लंबाई के हैं। ये आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा। तो ये आपका मैंने मान लिया h मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका h मीटर। अब इस सड़क पर कहीं पर एक बिंदु है ना, इस बिंदु से ये जो दोनों खंभे हैं इसके उन्नयन कोण कितने दिए आपको, 30 और 60 दिए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें 30 रहेगा, कौन सा 60 रहेगा। देखिए पास से बन रहा है, जो पास बनेगा तो आपको पता है कि जितना ऑब्जेक्ट के पास चलते जाएंगे कोण उतना ही बढ़ता जाएगा, जितना ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे कोण कम होता जाएगा। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो आपको इसमें क्या पूछा, ये जो दूरी है ना, ये आपको पूछिए टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी इसमें। ये जो आपकी टोटल डिस्टेंस है ये कितनी है, 80 मीटर। इसने कहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके दोनों किनारे पे क्या लगे हुए हैं, खंभे लगे। आपको इस बिंदु की दूरी पूछी इन दोनों खंभों से, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इधर वाली दूरी को क्या मान लेता हूं, x मान लूंगा। तो इधर वाली दूरी क्या हो जाएगी, 80 माइनस एक्स, भाई टोटल 80 है, इधर इतनी थी मैंने x मान ली, तो टोटल ये इधर वाली क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स। एक तो आपको ये दूरी पूछी है इस बिंदु से दोनों खंभों की, एक आपको पूछी है इस खंभे की ऊंचाई। तो दोनों त्रिभुजों का नाम दे देते हैं पहले, ए बी सी डी और ई। ऐसे क्वेश्चन में बार फिर से कह रहा हूं आपको, सिंपली आपको दोनों त्रिभुजों को सोल्व कर लेना है बस। चलिए सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, तो यहां मैं सोल्व कर देता हूं इसको, है ना। त्रिभुज ए बी सी में मैंने क्या ले लिया, त्रिभुज एबीसी ले लिया। क्या क्या दिया हुआ था इस त्रिभुज एबीसी में, आप देखोगे यहां से ध्यान से, तो एक तो आपको लंब दिया हुआ है, एक आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार किस में होते हैं, टेन में होते हैं। तो मैं सिंपली क्या लिख दूंगा हूं, टेन थीटा। लंब इसमें आपका ए बी है और आधार आपका बी सी है। ठीक है, तो टेन एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ए बी का मान कितना है, एक्स एच, और बी सी का मान क्या है, एक्स। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ए बी का मान एच है, बी सी का मान क्या है, एक्स है। ठीक है, अब टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 एच अपॉन एक्स। तो यहां से आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी एच बट्टा √3, या फिर एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3x। जो आपकी इच्छा हो वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालते हैं कि हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, है ना। चलिए ये एक इक्वेशन हो गई। फिर देखते हैं त्रिभुज दूसरे में, त्रिभुज सी डी ई में। यहां पर भी वही 10, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं इस पर, 10 30, लंब है एच, आधार है 80 माइनस एक्स। 10 30 की वैल्यू 1/√3 एच बटा 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां से एच बराबर क्या आ जाएगा, 80 माइनस एक्स बट्टा √3। ये इक्वेशन हो गई दो। अभी देखो पहले मेरे को एच की वैल्यू अगर निकालनी हो, है ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू जो है वो किसकी निकालनी है। ठीक है, जिसकी भी देखो वैल्यूज दोनों निकालनी है आपको, तो एच की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, एक्स की भी निकालनी पड़ेगी। अभी यहां से आपके पास में समीकरण 1 और 2 आ गई, इन दोनों को सोल्व करना है। तो इस एक्स की जगह मैं यहां से एच बट्टा √3 लिख देता हूं। ठीक है, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, मतलब समीकरण 1 और 2 से एच बराबर 80 माइनस एच बट्टा √3 और ये √3। मैंने इस अक्स की जगह यहां से अक्स का मान जो था एच बट्टा √3 वो यहाँ पे पुट किया है, और इसको ऊपर वाली समीकरण, पहले मैं ऊपर इस बट्टा को सोल्व कर लेता हूँ। तो 80 √3 माइनस एच बट्टा √3 आ जाएगा, और ये नीचे वाला भी जो गुणा में है ये यहाँ पे आ जाएगा। आगे ये बात समझ में यहाँ तक।
या आप इसको छोड़ो, अभी मैंने केवल ये बट्टा को सोल्व किया यहाँ पे, फिर जो √3 नीचे, ये भी नीचे ही रह जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, एच की। एच बराबर यहाँ से क्या आ गया आपके पास में, 80√3 माइनस एच अपॉन में 3। ठीक है यहाँ तक। अभी आप देखोगे ये 3 इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3h बराबर 80√3 माइनस एच। ये वैल्यू किसकी आ गई, एच की। ठीक है, फिर आगे देखना आप इसी को, मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ बाकी को। अब ये आपका जो ये एच था, ये एच इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो 3h प्लस एच बराबर क्या हो गया, 80√3। तो ये हो गया 4h बराबर में 80√3। आपको चाहिए एच की वैल्यू, तो 80√3 बट्टा 4 कितना आ गया, 20√3 मीटर। ये किसकी ऊंचाई आ गई, खंबे की ऊंचाई। कितनी आ गई, 20√3। अब आपके पास ये देखो, ये आया था एच की वैल्यू आई थी, अक्स की वैल्यू है ना। तो इस अक्स की वैल्यू में मैं एच की वैल्यू यहां पे लिख देता हूं 20√3। समीकरण 1 से अक्स बराबर 20√3, एच की वैल्यू लिख दी, बट्टा में यहाँ पे कितना है, √3। तो √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल, क्या रह गया, 20 मीटर। ये वैल्यू किसकी आई, अक्स की आई है ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो कहने का मतलब है कि एक खंबा जो है वो 20 मीटर की दूरी पर है, तो दूसरा 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 60 मीटर। तो कहने का मतलब है दोनों खंबे क्रमशः 20 मीटर और 60 मीटर की दूरी पर हैं। किससे हैं, जो बीच वाला बिंदु था। और खंभों की लंबाई कितनी है, खंभों की लंबाई है प्यारे बच्चों 20√3। ठीक है, तो एक इसको हम यहाँ तक ही रखेंगे, जो बाकी क्वेश्चन है उसको हम एक सेकंड पार्ट में इसको ले लेंगे। तो आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसको शेयर करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।